इस्तीफे मंजूर करता हूँ तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूँ, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी, मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। इस्तीफे किसी सूरत एक साथ कबूल नहीं होंगे, स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई को कोरा जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को ऐवान में वापस आने की दावत। जराये के मुताबिक पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत कर दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं 127 अरकान असम्बली के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। इस्तीफे सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक मंजूर किए जाएंगे। स्पीकर ने यकीन दहानी करनी होती है कि कोई मेंबर दबाव में इस्तीफा तो नहीं दे रहा। पीटीआई के बाज़ अरकान इस्तीफा मंजूर करने पर अदालत चले गए। कुछ अरकान ने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी। बाज़ अरकान पार्लियामेंट आए और हाजिरी लगाकर चले गए। आइन और कवायद ज़वाबित के तहत एक एक मेंबर को बुलाकर इस्तीफे की तस्दीक करूंगा। आइन और कानून इज्तिमाई इस्तीफों की इजाजत नहीं देता। साबिक डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके गैर आइनी काम किया। हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। इस्तीफों की मंजूरी में ताखीर इलेक्शन से भागने के लिए की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ में अपना मौक़िफ़ रखा। कासिम सूरी ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का प्रोसेस मुकम्मल किया था। राजा परवेज अशरफ ने अभी तक वो मामला रोक रखा है जो गैर कानूनी है। स्पीकर ने कहा कि सारे मेंबर आएंगे और हाथ से लिखकर इस्तीफे दें। शाह महमूद कुरैशी के साथ तमाम एमएनएस खड़े थे। अब स्पीकर इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर ताखीर कर रहे हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बोले मैंने 127 इस्तीफे मंजूर किए। नए स्पीकर ने हल्फ के बाद इस फाइल को रोक दिया। 127 में से सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। हमारा बुनियादी मकसद इन इस्तीफों को मंजूर कराना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कौमी सलामती और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब में एतमाद का वोट, इमरान खान ने अहकामात दे दिए। पीटीआई और काफली की पार्लियामानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को तलब। इमरान खान के अरकान को हाजिरी 100% यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार को हाजिरी के हवाले से टास्क सौंप दिया गया। इमरान खान ने कहा 2 जनवरी को पीटीआई के 178 अरकान की हाजिरी पूरी होनी चाहिए। मोहन सिलाही को भी काफली के 10 अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का कह दिया गया। 2 जनवरी को मुश्तरका इजलास में हाजिरी की बुनियाद पर वोट के हवाले से फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की तारीख का तयन भी किया जाएगा। नाकाम है, कामयाब है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर जो तब्दीली जो भी आनी चाहिए वो आइन में आनी चाहिए। आपका ख्याल ये है कि इस गवर्नमेंट को गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है? गैर आईनी तरीके से हटाने की जो सोच है, और अगर गवर्नमेंट को गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई या हटाया गया तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करें? नहीं, हम इस कोशिश को रेजिस्ट करेंगे। हमारा मौक़िफ़ है मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी तरीके से ना हटाया जाए। ऐसा करने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का बड़ा बयान। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात आइन से मावरा है, हम इसको नहीं मानेंगे। इस वक्त मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की सोच है। 1-2 लोगों ने राब्ता भी किया। पूछा गया कि अगर हम आए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये भी कहा कि पीटीआई पर असम्बली रुकवाने के लिए शदीद दबाव था। इमरान खान ने कहा कि हम आइन के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। मुत्तहदा के धड़ों को मुत्तहिद करने का मिशन। गवर्नर हाउस कराची में बड़ी बैठक। गवर्नर सिंध से राब्ता कमेटी की अहम मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी समेत 30 से ज़ायद अरकान की शिरकत। सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे पर गुफ्तगू। MQM धड़ों, PSP और फारूक सत्तार को मिलाने पर भी बातचीत। राब्ता कमेटी ने तमाम फैसलों के इख्तियार खालिद मकबूल सदीकी को दे दिया।
वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के तमाम मुंजमद असासे बहाल। गुलबर्ग लाहौर में हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करा दी गई। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला बैंक इंतजामिया को इरसाल कर दिया गया। लाहौर की जिला इंतजामिया के मुताबिक इसहाक डार के बैंक अकाउंट में मौजूद 50 करोड़ 79,48,000 रुपए बहाल करने का मरासला जारी कर दिया गया। नैब के हुक्म पर वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के अकाउंट्स की बहाली का मरासला इरसाल किया गया। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो वायरल करने का मामला। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में केस की समाअत हुई। दानिया शाह को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने FIA को शोकास का जवाब देने की आखिरी मोहलत दे दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान भी तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस 27 से 28 दिसंबर तक जारी रही। फौज के पेशा वाराना और तंजीमी उमूर का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स का दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का अज़्म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। खुश्क सर्दी के खात्मे का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, भक्कर, पाकपतन, बहावलनगर, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कोयटा, चमन, ज़ियारत, जोब, चाकी, खुजदार, कलात, मकरान, बशीर में रात से बारिश का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, मस्तूंग, तुरबत, हरदाई, सिबी, खारान, नौशकी और दिलबतीन में भी अब्र रहमत। पेशावर, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलिका कहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। मरी इंतजामिया मुतहर्रिक। सिटी ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। पारा चनार में भी बर्फबारी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वादी लीपा के पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी। एबटाबाद, हरिपुर, मानसहरा, बालाकंड, बुनेर, शांगला, सवात, चित्राल में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाजोड़, मोहम्मद, चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, कोहाट में बर्फबारी होगी। कुरम, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत में सफेदी छाएगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम मज़ीद सर्द रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह पे -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -10, स्तोर -9, हुंसा -6, कलाम और गिलगित में -5 रिकॉर्ड किया गया। मालम जबा -4, दीर और बकरोट में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में पारा 1, पेशावर 2, लाहौर 5, कोयटा 6 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान की मुलाकात। शेर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा माह जनेवा में होने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वफाकी वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर भी बातचीत की गई। मुल्क में गंदम के ज़खायर की शदीद कमी। 3 सूबों के पास जरूरत के मुताबिक सरकारी गंदम मौजूद नहीं। सिंध के पास 3,65,000 टन गंदम मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा के पास 1,64,000 टन सरकारी गंदम के ज़खायर। बलोचिस्तान के पास सिर्फ 9,000 टन सरकारी गंदम मौजूद। निजी शोबे ने मुल्क में गंदम की किल्लत दूर करने के लिए निजी इम्पोर्ट की इजाज़त मांग ली। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर तरक्याती कामों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बलोच कॉलोनी पुल पर मुरम्मती काम के बायस गाड़ियों की रफ्तार शदीद सुस्त। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक का दबाव रहा। साइड एरिया में सीमेंट सुरंगी के करीब काम के बायस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। जौहर सुरंगी पर अंडरपास की तामीर की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। कायदाबाद चौक पर सीवरेज का पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लसबेला चौक पर सड़क के दरमियान गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक जैम होकर रह गई।